हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे दिस चैनल सक्सेस ग्राउंड पे। तो जैसा कि पता है कि सीजीएल का एग्ज़ाम सबके अभी सामने है, तो हम लोग जितने भी एसएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन केमिस्ट्री से बने हैं सभी क्वेश्चन का ये हम लोग एक एक करके उसका एनालिसिस करते हैं। तो देखिए, एसएससी का पता है कि टीसीएस कोई वेंडर मिला है, तो सबको पता है कि अभी जो एग्ज़ाम सामने हैं जो भी रिसेंट होंगे वो प्रीवियस ईयर पे ही एसएससी ज़्यादा फोकस करता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर में इतना हज़ारों क्वेश्चन बन चुके हैं कि अब उनके पास कुछ बचता नहीं है ना क्वेश्चन क्रिएट करने को। तो आइए हम लोग केमिस्ट्री का ये जो हम लोग शुरुआत करते हैं, जिसमें केमिस्ट्री के आपको 100 टॉप सवाल मिलेंगे आपको। इसमें 100 टॉप सवाल है, तो आइए एक एक करके क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आइए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि गैल्वेनीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर क्या जमा होता है। देखिए, गैल्वेनीकरण जिसको इंग्लिश में हम लोग गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, इसमें जो लोहे के ऊपर होता है हम लोग जस्ता को पेंट कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि जंग यानी रस्टिंग जो होता है, रस्टिंग के क्रिया को, प्रोसेस को ये बैन कर देता है, यानी ऑक्सीडेशन जो होता है, ऑक्सीकरण वो बंद हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि सिरके का रासायनिक नाम क्या है। तो सिरके का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल यानी एसिटिक एसिड। उसके बाद है अगला कि ओजोन परत का ह्रास किसके कारण होता है। तो सीएफसी यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन को। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। ओजोन परत मापने की इकाई को हम लोग डॉप्सन बोलते हैं। जो हम लोग एक्स्ट्रा कुछ फैक्ट होगा हम लोग देखते चलेंगे उसको। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत ओजोन परत को हम लोग ध्यान में रखें। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका। अगला क्वेश्चन है कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है। देखिए, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम लोग याद रखिएगा। हमेशा N2O और NO2 में कन्फ्यूजन होता है, तो NO2 नहीं होता है, क्या होता है N2O नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक। अगला है कि गोबर गैस या जिसको बायोगैस या प्राकृतिक गैस, इस सभी में मुख्य रूप से जो घटक है 90% प्लस वो क्या होता है, वो मीथेन होता है। मीथेन का फॉर्मूला का बात करें तो CH4। ठीक। अगला है 6 नंबर क्वेश्चन कि अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी घटक कौन सा है। देखिए, अम्लीय वर्षा जो होता है एसिडिक रेन, उसमें SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी NO, यानी उसका मुख्य जो कोजेंट होते हैं यही होते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है कि सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम होता है बेकिंग सोडा। ठीक। और यानी इसको बेकिंग सोडा, वहीं अगर पूछता वाशिंग सोडा, उसको भी हम लोग देख लेते हैं, या धावन सोडा जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो उसको सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं, उसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। Na2CO3 इंटू 10H2O कर देगा तो ठीक है, नहीं तो Na2CO3 हो जाता है उसका। अगला देखिए, अगला है कि जिंक की परत चढ़ाकर लोहे की जंग लगने से बचाया जाता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो अभी हम लोग ऊपर देखिए गैल्वेनीकरण यानी गैल्वेनाइजेशन। सीसा भंडारण बैटरी में प्रयुक्त अम्ल क्या होता है। तो सल्फ्यूरिक एसिड होता है। फार्मूला क्या होता है इसका, तो H2SO4। ठीक। और सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, अगर सल्फ्यूरस अम्ल रहता तो उसका होता है H2SO3। ठीक। आगे देखिए, अगला है कि एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क क्या है। तो एल्युमिनियम का जो प्रमुख अयस्क होता है वो होता है क्या, हम लोग का बॉक्साइट। उसके बाद है कि गहरे समुद्र में गोताखोर द्वारा सांस लेने के लिए उपयोग की जाने वाली हवा में नाइट्रोजन के स्थान पर प्रयोग की जाने वाली किस अक्रिया गैस का यूज होता है। तो समझिए, आपको हम समझा देते हैं। आपको पता है कि हम लोग वायुमंडल में 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और शेष 1% में 0.03 आपका CO2 है, 0.02 आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो हम लोग जो सांस लेते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें 78% ऑक्सीजन भी जाता है, 21% ऑक्सीजन भी जाता है, और साथ में ये सब भी गैस जाते हैं। लेकिन जब हम लोग छोड़ते हैं तो उसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन क्या होता है कि कुछ यूज हो जाता है, और नाइट्रोजन पूरा का पूरा बाहर निकल जाता है। तो अगर हम लोग नीचे जाएंगे और केवल ऑक्सीजन ही हम लोग लेंगे तो हम लोग का क्या होगा, फेफड़ा पूरा जल जाएगा ऑक्सीजन से, क्योंकि ऑक्सीजन एक दहनशील गैस है। तो इसीलिए हम लोग इसके नाइट्रोजन ना करके हम लोग हीलियम बहुत हल्का गैस होता है तो हम लोग मिक्स कर देते हैं, तो यही होता है। तो इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्लोबल वार्मिंग जिसको बोलते हैं, किसके कारण होता है। तो CO2 के कारण। ठीक। आगे देखिए, भोपाल की घटना में क्या था। तो देखिए, भोपाल की घटना जो हुआ था 1984 को हुआ था, इसमें हजारों लोग मारे गए थे, और उसमें MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का फैक्ट्री से रिसा हुआ था। आगे देखिए, अगला है कि
वह रेडियोधर्मी तत्व सामान्यतः परमाणु विखंडन द्वारा बिजली उत्पादन के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको पता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन है? यूरेनियम है, थोरियम है, ये सब जो है इसका उसमें किसका यूज होता है? तो यूरेनियम का जो यूज होता है वो क्या होता है कि परमाणु विखंडन द्वारा बिजली उत्पादन करने में होता है। ठीक, अगला देखिए, अगला है कि अम्लराज या जिसको एक्वारिजिया भी बोलते हैं, बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। आयतन के अनुसार 1 भाग और 3 भाग के अनुपात में क्या होता है? तो 1 भाग सांद्र नाइट्रिक एसिड होता है और 3 भाग सांद्र HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक, याद रखिएगा। अगला है कि अग्निशामक के रूप में किस गैस का उपयोग होता है? तो पता है कार्बन डाइऑक्साइड। देखते हैं कि हर पेट्रोल पंप या स्कूल वगैरह में भी ये सब चीज़ रखा जाता है, किसी भी जगह पे कि आग लगे तो फायर को बुझाने के लिए क्या इसका हम लोग प्रयोग कर सके, तो उसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। पीतल किसका मिश्र धातु है? तो Cu + Za। किसका है? तो कॉपर प्लस जस्ता। इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में अक्रिय गैस जो बिजली के बल्बों के उपयोग में किया जाता है और जिसका सबसे कम इलेक्ट्रॉन बंद होता है यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, उसका कौन सा यूज है? तो हम लोग बल्ब का आर्गन यूज करते हैं क्योंकि फिलामेंट से रिएक्शन नहीं करता है, नहीं तो उसमें हीट होने पर क्या होता है? फिलामेंट जल जाता है। तो आर्गन भर दिया जाता है जो कि एक नॉन रिएक्टिव क्या है? एलिमेंट है। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड यानी CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? तो इसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2। अब देखिए, इसका उपयोग होता है पानी को स्टरलाइज करने के लिए बड़े पैमाने में उपयोग किया जाता है, यानी पानी को साफ वगैरह में बैक्टीरिया को मारने के लिए इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ को दबाव या तापमान में परिवर्तन के कारण पदार्थ का गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन ये क्या कहते हैं? देखिए, जब आप गैस से द्रव में जा रहे हैं यानी गैस टू लिक्विड, यानी आयतन क्या होगा? उसका घटेगा, यानी हम लोग क्या करेंगे? उसको संघनन करेंगे यानी कंडेंसेशन करेंगे। ठीक, और देखिए अगर गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चल जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। हिंदी में बोले तो ऊर्ध्वापातन। ठीक, तो ये सब टर्म आप लोग याद रखिए, कोई बहुत बड़ा टर्म नहीं होता है। दूध दही में क्या होता है? तो लैक्टिक अम्ल होता है यानी लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण दही या दूध जमता है। आधुनिक समय में पेंसिल में प्रयुक्त कार्बन आधारित पदार्थ क्या है? तो ग्रेफाइट होता है। बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन है। कार्बन का सबसे शुद्ध रूप बात करें तो किसको कहते हैं? हम लोग हीरा को बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। कार्बन का उच्चतम प्रतिशत जिसमें 90% और वाष्पशील पदार्थ का न्यूनतम मात्रा कोयले के किस रूप में होता है? तो एंथ्रासाइट होता है। एंथ्रासाइट देखिए, कोयला होता है 4 प्रकार के होता है। एंथ्रासाइट, उससे कम बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, फिर पीट, ये सब। सबसे टॉप क्वालिटी का कोयला कौन होता है? तो एंथ्रासाइट। देखिए, कौन सी गैस अपनी ठोस अवस्था में शुष्क बर्फ के रूप में जानी जाती है? उसका नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद है क्या ऑटोमोबाइल का धुआं कैंसर या मानसिक रोग का कारण बन सकता है? और बड़े शहर में हवा का, देखिए जो शीशा है ना, इसके अनुसार ये बहुत मुख्य कारण है, क्योंकि जितने मेट्रो सिटी होते हैं उसमें जो गाड़ी का हम लोग ज़्यादा यूज करते हैं तो उसमें उनके धुआं में ये PB भी होता है, CO भी होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बहुत सब पॉइजनस गैस होता है। अगला क्वेश्चन है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? तो देखिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का हम लोग क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। MgOH का होल्ड इसका फॉर्मूला होता है। अगला क्वेश्चन है कि देखिए, वल्केनाइजेशन प्रक्रिया में रबड़ में क्या मिलाया जाता है? तो हम लोग रबड़ में क्या मिलाते हैं? गंधक, यानी जिसको हम सल्फर बोलते हैं, वो मिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो अभी हम लोग देखें सोडियम बाइकार्बोनेट, और धावन सोडा का नाम सोडियम कार्बोनेट। इसको आप लोग नज़र में रखिएगा। समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम क्लोराइड। ठीक, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन है कि ऐसे तत्व जिनका क्रमांक जिनका परमाणु क्रमांक यानी प्रोटॉन समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या यानी न्यूट्रॉन भिन्न होते हैं, उनको क्या बोलते हैं? समस्थानिक बोलते हैं। देखिए, 2 चीज़ होता है, एक होता है आइसोटॉप्स, एक होता है आइसोबार। समस्थानिक में सेम एटॉमिक नंबर होता है और समभारिक में सेम एटॉमिक मास होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। पदार्थ का परमाणु सिद्धांत यानी एटॉमिक मॉडल किसने दिया था? तो जॉन डाल्टन ने। ठीक, परमाणु विखंडन के दौरान श्रृंखला प्रतिक्रिया को नियंत्रित करने तथा न्यूट्रॉन को अवशोषित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले 2 तत्व कौन कौन है? तो एक तो बोरॉन का यूज होता है और दूसरा हम लोग कैडमियम को करते हैं कि नियंत्रित मतलब उसमें कंट्रोल करके हम लोग उस चीज़ों को विखंडित कर सकें। अगला है कि
किसका उपयोग परमाणु रिएक्टर में मॉडरेटर के रूप में होता है? तो ग्रेफाइट का उपयोग हम लोग करते हैं। किसका उपयोग कपड़े पर स्याही और जंग के दाग हटाने के लिए किया जाता है? तो ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग जब आपके कपड़े पर धब्बा लग जाए या उसमें कुछ लग जाता है तो हम लोग उसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एलपीजी, जिसको लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, के प्रमुख घटक क्या है? तो उसमें ब्यूटेन होता है। वाटर हीटर में प्रयोग होने वाली कुंडली बनाने के लिए किस तत्व का उपयोग होता है? देखिए, जो भी हीटर होता है उसमें हम लोग नाइक्रोम करते हैं, क्योंकि नाइक्रोम बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। कौन सी धातु प्रकृति में मुक्तावस्था में पाई जाती है और मनुष्य द्वारा उपयोग की जाने वाली पहलू धातु है? देखिए, लोहा का आविष्कार हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं किए थे, वो वैदिक युग में किए थे। यानी सबसे पहले हम लोग क्या चीज़ का यूज करते थे? तो पहले हम लोग कॉपर यानी तांबा का उपयोग करते थे। कमरे के तापमान पर जो धातु तरल होती है वह कौन सी है? तो पारा है, मरकरी, इसको ध्यान में रखिएगा। जर्मन सिल्वर एक मिश्र धातु है जिसमें चांदी नहीं होती है। देखिए, जर्मन सिल्वर एक ऐसा है ना जिसमें कॉपर, जिंक मतलब और निकेल, आपको लिख ही देता हूँ, कॉपर प्लस जिंक प्लस निकेल। आप देख रहे हैं कि इसमें क्या जर्मन सिल्वर में क्या इसमें एजी है यानी चांदी है क्या? तो बिल्कुल नहीं है। तो जर्मन सिल्वर में खुद सिल्वर नहीं होता है, इसको अपना याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सफ़ेद फॉस्फोरस को हमेशा किसके अंदर रखा जाता है? तो सफ़ेद फॉस्फोरस जो होता है ना, काफ़ी हाईली रिएक्टिव होता है, और हाईली रिएक्टिव होने के कारण इसको हम फ्री नहीं रख सकते हैं, क्योंकि हवा में ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जाएगा। इसीलिए हम इसको पानी में हम लोग डुबा के रखते हैं। उसी तरह फॉस्फोरस के अनुसार जैसे सोडियम भी होता है, सोडियम भी क्या होता है? बहुत हाईली रिएक्टिव होता है, जिसको हम लोग केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं। निचले वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा गैस है? तो अभी बताया थोड़ा देर पहले कि 78% क्या है? नाइट्रोजन है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कांच क्या है? तो कांच एक अतिशीतित द्रव है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को डैश के आंशिक निर्जलीकरण, ठीक है, द्वारा निर्मित किया जाता है। देखिए, आपको बताते हैं। जिप्सम एक होता है, जिप्सम का सूत्र होता है CaSO4 × 2H2O। जब दो जल में से इसका 1.5 इसका जल इसमें से हम गायब कर देंगे तो बचेगा क्या? CaSO4 × ½ H2O। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यानी जो जिप्सम है उसी से हम लोग क्या करते हैं? निर्जलीकरण के द्वारा हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस के मतलब बनाते हैं। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग हम लोग किसी चीज़ को साटने में, बंद करने में, और या हाथ वगैरह किसी का टूटता है तो उसको प्लास्टर करने में इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि तरल अवस्था में परिवर्तन किए बिना ठोस से गैस अवस्था में प्रत्यक्ष बदलाव को हम अभी बताएं कि सब्लिमेशन बोलते हैं। यानी अगर डायरेक्ट गैस से कोई चीज़ सॉलिड बन जाए या सॉलिड से डायरेक्ट गैस बन जाए तो इन दोनों को प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो ऊर्ध्वपातन होता है। जैसे कॉपर होता है, कॉपर बोल रहे हैं, कपूर, नेफ्थलीन, ये सब चीज़ होता है, ये चीज़ होता है। एक परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है? तो पता है कि जो परमाणु होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन भरे होते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन चक्कर काटता है, ठीक। तो ये हो जाएगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। किस तत्व रासायनिक यौगिक का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो सबसे भारी और सबसे मतलब हाई डेंसिटी वाला जो तत्व है वो ऑस्मियम है, इसको ध्यान में रखना है। अगला 47 नंबर क्वेश्चन कि ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में और सबसे हल्की गैस कौन है? देखिए समझिए, अगर हम लोग एटमॉस्फेयर में बात करें तो उसमें तो सबसे अधिक नाइट्रोजन है, उसमें सबसे अधिक क्या है? नाइट्रोजन है। लेकिन यदि हम लोग ब्रह्मांड का बात करें तो ब्रह्मांड यूनिवर्स में सबसे अधिक क्या है? तो वहाँ पे हाइड्रोजन है। तो वायुमंडल का बात करें तो नाइट्रोजन, और यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड का बात करें तो उसमें क्या है? नाइट्रोजन है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, 49 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या ऐसा विकर्मक है जो सोने और प्लेटिनम को विघटन कर देता है? थोड़ा देर हम लोग पहले कि एक्वारिजिया जो क्या था? नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 और HCl जो कि 1:3 में था। तो इनमें जब एक्वारिजिया में जब हम लोग सोना या प्लेटिनम को डालते हैं तो कुछ देर उसमें अगर छोड़ देंगे तो पूरा घुल जाएगा, तो इसलिए एक्वारिजिया में ये दोनों चीज़ विघटित हो जाते हैं। अगला है कि चिट्टी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक एसिड, ठीक। शीतल पेय में तेज स्वाद के लिए निम्नलिखित में कौन सा अम्ल जिम्मेवार है? तो कौन सा अम्ल है? तो फॉस्फेरिक एसिड, ठीक। यानी तेज स्वाद यानी बाइटर टेस्ट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? तो फॉस्फेरिक एसिड करते हैं। आगे देखिए, कार्बन का सबसे कठोर अपरूप कौन सा है? तो हीरा होता है, जिसमें सभी कार्बन परमाणु प्रकृति
मतलब देखिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में पूछ रहा है। यानी देखिए कार्बन और ग्रेफाइट, जो कार्बन के दो अप्रूप कौन कौन है, तो हीरा और ग्रेफाइट, जिसमें सबसे शुद्ध रूप किसको मानते हैं हम लोग, तो हीरा को मानते हैं। अगला है कि कौन सा फाइबर सबसे कम आग पकड़ता है। आपको पता है कि कपास, जिसको कॉटन बोलते हैं, तो कॉटन में जल्दी आग नहीं लगता है, देख लेते हैं, इसीलिए किसी दिया वगैरह में हम लोग क्या चीज़ का यूज करते हैं, तो कॉटन के कपड़ा का यूज कर लेते हैं। स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है, तो स्टेनलेस स्टील में क्या होता है, क्रोमियम, कार्बन, निकेल और लोहा। रेडियो सक्रिय नहीं है, तो जर्कोनियम नहीं है बिल्कुल। लोहा अयस्कों में किसका लौह तत्व का सर्वाधिक प्रतिशत पाया जाता है, तो हेमेटाइट, जिसका सूत्र होता है Fe2O3, Fe2O3 इंटू XH2O, इसका फॉर्मूला याद रखिएगा। और वही हेमेटाइट होता है, एक मैग्नेटाइट होता है, मैग्नेटाइट का सूत्र पूछे तो Fe3O4, ये दोनों चीज़ ध्यान को रखिएगा। अगला है कि लोहे का शुद्धतम व्यावसायिक रूप कौन सा है, तो क्या है, तो पिटवा लोहा को हम लोग लोहे का सबसे शुद्ध मानते हैं। उस तत्व को पहचाने जो पृथ्वी की परत में सबसे अधिक अनुकूल है, तो बताइए, लोहा, सिलिकॉन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो सबसे अधिक कौन है, तो ऑक्सीजन है। कितना परसेंट है, तो लगभग 46% है, 46.6%। अगला है कि वाटर गैस किसको बोलते हैं, तो याद रखिएगा CO+H2 को हम लोग वाटर गैस बोलते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन कि किसके कारण केरल के तट पर रेडियोधर्मी प्रदूषण हुआ था, तो थोरियम। आपको पता है कि थोरियम का सबसे ज़्यादा भंडार हम लोग केरल के साइड में मिलता है, तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक है, तो आइसोप्रीन का। किसका है, तो आइसोप्रीन का। रबड़ को सल्फर से गर्म करके उसकी गुणवत्ता में सुधार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो वल्केनाइजेशन। क्या उसको बोलते हैं, वल्केनाइजेशन। प्लास्टर ऑफ पेरिस की स्थापना अनहाइड्रेट बनाने के लिए जलयोजन, ठीक है। अभी आपको बताया कि मतलब जिप्सम, जिसका फार्मूला होता है CaSO4, उसको तोड़ के हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं। अगला है कि एस्पिरिन का सामान्य नाम यानी कॉमन नेम क्या है, तो एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। क्या नाम है एस्पिरिन का, एसिटाइल सैलिसिलिक अम्ल। उसके बाद भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस द्वारा इस्तेमाल किए गए आंसू गैस के रूप में किसका उपयोग करता है, तो वो लोग ना क्लोरोपिक्रीन, इसमें क्या होता है, मुख्य रूप से क्लोरीन होता है, इसका वो लोग यूज करता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या है, तो वहीं पता है कैल्शियम सल्फेट और हेमीहाइड्रेट। और इसका उपयोग क्या होता है, आमतौर पर टूटी हुई हड्डियों को स्थापित करने के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं। उसके बाद है कि वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम, तो अभी बताया कि वॉशिंग सोडा सोडियम कार्बोनेट और खाने वाला यानी बेकिंग सोडा का सोडियम बाइकार्बोनेट। 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, त्वरित चूना यानी क्विक लाइम का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CaO। देखिए इसको बोलते हैं CaO। जब इसमें हम लोग पानी डाल देते हैं तो क्या हो जाता है, बुझा हुआ चूना यानी CaOH का होल 2 बन जाता है, ठीक, इसको याद रखिएगा। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन कि समुद्री खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है, तो आयोडीन का, ठीक। कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। देखिएगा कि कोई भी चूना से हम लोग घर पेंट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके कुछ दिन के बाद वो दीवार चमकने लगता है, यानी पूरा व्हाइट कलर का हो जाता है, यानी दूधिया रंग हो जाता है। गहरे समुद्र में गोताखोर को ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए उसको हीलियम मिलाया जाता है, क्योंकि हीलियम क्या है, सबको पता है हीलियम क्या है कि उच्च दाब पर नाइट्रोजन की तुलना में रक्त में कम घुलनशील है। अभी आपको बताया कि जो हाई प्रेशर पर होता है तो हम लोग नाइट्रोजन, बाहर में तो हम लोग नाइट्रोजन ही लेते हैं, लेकिन जब हम लोग समुद्र में जाते हैं तो हीलियम हल्का भी गैस होता है और वो हाई प्रेशर पर हम लोग ब्लड में घुलता भी नहीं है, फिर वापस आ जाता है। हड्डियों और दांतों में मौजूद रासायनिक पदार्थ क्या है, तो उसका नाम है कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक। अगला देखिए, नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है, नेफ्थलीन का मुख्य स्रोत क्या है, तो कोलतार। देखिए कोलतार ये सब क्या होता है ना, आपको बताते हैं। जब पेट्रोलियम को आप हीट कीजिएगा तो उसमें बहुत सारा प्रोडक्ट निकलते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, उसके बाद बहुत सारा चीज़ उसमें उसी में मिलता है नेफ्थलीन, तो उसी का मुख्य स्रोत क्या है, तो कोलतार। और कोलतार का हम लोग यूज क्या करते हैं, तो रोड वगैरह को रिपेयरिंग करने में या बनाने में हम लोग यूज कर लेते हैं इसका। हरे फल को प्राकृतिक कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का हम लोग यूज करते हैं, तो हम लोग एथिलीन का यूज करते हैं। क्या चीज़ का, एथिलीन का। इसको गांव देहात में लोग कार्बाइड भी बोलता है। जैसे आम के सीजन में इसका काफ़ी यूज बढ़ जाता है, या केला वगैरह को पकाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्या, आगे चलते हैं।
फोटोग्राफिक फिल्म पर संवेदनशील इमल्शन बनाने के लिए किस हाइलाइट का उपयोग करते हैं? तो सिल्वर ब्रोमाइड का यूज करते हैं। फोटोग्राफी जहाँ भी आएगा सिल्वर ब्रोमाइड याद रखिएगा। एजी बियर। अगला क्वेश्चन है कि 78 क्वेश्चन है कि कृत्रिम रेन मेकिंग या क्लाउड सीडिंग में सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला रसायन का उपयोग क्या? देखिए, जब आपको बारिश का मौसम नहीं हो लेकिन फिर भी बारिश कराना हो तो सिल्वर आयोडीड का आप उपयोग कर सकते हैं, AgI। ठीक, इससे क्या होगा? कृत्रिम वर्षा हो जाएगा। पानी और अल्कोहल के मिश्रण को किस विधि द्वारा आप अलग कर सकते हैं? तो आसवन विधि द्वारा डिस्टिलेशन यानी हीट कीजिएगा तो पानी अलग अल्कोहल अलग जल जाएगा। क्या एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? तो देखिए, पानी का भाप में बदलना जो ऑप्शन दिया होगा ये एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि पानी को भाप में बदलिए, भाप को ठंडा करेंगे तो पानी बन जाएगा। उसके बाद है कि एस्टर में किसके जैसा गंध होता है? तो फलों जैसा इसमें गंध होता है। डैश ठोस की विशेषता नहीं है, उच्च संपीड़न। देखिए, ठोस जो होता है इसमें जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस होता है बहुत कम होता है, और जो फोर्स होता है दो कणों के बीच बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ठोस को जल्दी आप संपीड़ित नहीं कर सकते, यानी उसको दाब नहीं सकते हैं। तो ठोस क्या है? तो क्या इसमें उच्च संपीड़ितता नहीं है क्या? तो बिल्कुल यही है कि ठोस की विशेषता नहीं है, उच्च संपीड़ित, यानी हम उसको दाब नहीं सकते हैं। अगला है कि इलिनॉइस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक्सीटोनियम नामक पदार्थ के नए रूप की खोज की, जिसे 1960 के दशक में किसके द्वारा खोजा गया? तो नाम है बर्टनाइड हेल्परिन। देख रहे हैं, बहुत डिफरेंट क्वेश्चन है। अगला है कि वाष्पीकरण का अर्थ क्या है? तो वाष्पीकरण वही है कि तरल अवस्था को गैसीय अवस्था में परिवर्तित कर देना। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया? तो जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। क्या नाम है परमाणु बम का? जे ओपेनहाइमर। सबसे बारीक कोश में इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या कितना हो सकता है? तो 8। आपको पता है कि 2 पहला कक्षा में, उसके बाद 8 ये अगला आगे कक्षा में होता है, तो 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 87 नंबर कि एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? तो माइनस चार्ज होता है इलेक्ट्रॉन पर, पहली बात, और 1.6 × 10⁻90 कूलाम होता है। और प्रोटॉन रहेगा तो बस यहाँ पे प्रोटॉन पे प्लस चार्ज लग जाता है। सामान्यतः परमाणु त्रिज्या को किस में मापा जाता है? तो एंगस्ट्रॉम में। परमाणु की त्रिज्या की बात करें तो परमाणु त्रिज्या होता है 10⁻−10 नैनोमीटर, 10⁻−10 एंगस्ट्रॉम। और परमाणु के नाभिक की बात करें तो 10⁻−15। तो ये याद रखिएगा। अगला है कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले किसके समस्थानिक है? हाइड्रोजन का। यानी प्रोटियम का बात करें तो परमाणु संख्या 1, भार भी 1। उसके बाद ड्यूटेरियम का बात करें तो 1H2, यानी परमाणु भार इसमें 2 हो जाएगा, और ट्राइटियम में परमाणु भार 3 हो जाएगा। देख सकते हैं सबका परमाणु संख्या 1 ही है, इसको हम लोग ड्यूटेरियम भी बोलते हैं। ठीक, आगे देखिए, जिससे भारी जल भी बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यूरेनियम अंततः किसके एक स्थिर समस्थानिक में विघटित हो जाता है? तो यूरेनियम जो होता है लास्ट में किस में विभाजित होता है? तो सीसा में। परमाणु रिएक्टर में होने वाला मूल प्रक्रिया क्या है? तो विखंडन होता है। ठीक, न्यूक्लियर उसमें फ्यूजन होता है। और जो परमाणु रिएक्टर से हम एक और बात करें तो सूर्य में जो मुख्य स्रोत क्या है ऊर्जा का? तो नाभिकीय संलयन है। हाइड्रोजन बम भी किस पे है? तो नाभिकीय संलयन पे ही काम करता है, जबकि परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पे। उस कण का नाम बताइए जो यूरेनियम के विखंडन के दौरान श्रृंखला प्रतिक्रिया को जारी रखने के लिए सबसे आवश्यक है? तो न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन का ही हम लोग अटैक करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का मुख्य कारण कौन सी प्रक्रिया है? तो अभी बताया कि उसमें परमाणु संलयन होता है। ठीक, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। परमाणु रिएक्टर में प्रयुक्त यूरेनियम का समस्थानिक क्या है? तो यूरेनियम 235। पहली पहचानने योग्य आवर्त सारणी किसने प्रकाशित की? तो मेंडलीव ने, इनको फादर भी बोलता है। लेकिन अभी जो हम लोग यूज करते हैं वो मोसले ने किया, क्योंकि देखिए मेंडलीव जो था वो जो अरेंज किया था एटम्स को, यानी एलिमेंट्स को, वो एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग किया था, जो कि फिट नहीं हो पा रहा था। तो मोसले ने आए तो मोसले किसके आधार पर किए? तो परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर पे किए। तो आता है कुछ रूल्स आते हैं आपको प्रेडिक्टेबल के लेके कि डेब्रेनर का ट्रिक नियम है। ठीक है, न्यूलैंड्स का अष्टक नियम है, यानी ऑक्टेट रूल ऑफ न्यूलैंड्स, इसको आप पूछ देता है एग्जाम में, तो ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए कि चांदी का रासायनिक चिन्ह क्या है? तो चांदी का सिल्वर है, जिसको Ag बोलते हैं, अर्जेंटम। ठीक, सोना को औरम बोलते हैं, जिसको Au से डिनोट करते हैं। टीन का हम लोग Sn से डिनोट करते हैं।
ऑक्सीजन अणु और हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है, तो 2 परमाणु वाला है। ऑक्सीजन का भी सूत्र होता है O2, हाइड्रोजन का भी होता है A2, क्लोरीन का भी होता है Cl2। तो ये 2 परमाणु के साथ स्टेबल होते हैं। तत्वों की आवर्त सारणी में आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या और धातु लक्षण क्या होता है, तो कम होता है। देखिए अगर लेफ्ट से राइट जाइएगा तो परमाणु त्रिज्या घटेगा, जबकि टॉप टू बॉटम जाइएगा तो परमाणु त्रिज्या क्या होगा, बढ़ेगा, उल्टा होता है। सबसे ज़्यादा लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व कौन है, तो फ्लोरीन होता है। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग यहीं पे द एंड करते हैं। हम लोग पूरा 100 क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखें, तो बहुत कम समय में हम इसी तरह सेशन लाने का प्रयास करेंगे। और आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि देखिए चैनल पे थोड़ा सब्सक्राइबर कम है, तो आप थोड़ा उसको लाइक कीजिए और थोड़ा सब्सक्राइब भी कीजिए कि मोटिवेशन मिलेगा, क्योंकि बड़े को तो हर कोई बढ़ाना चाहता है। तो थोड़ा आप लोग भी हेल्प किया कीजिए कि थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक। और कमेंट आप कीजिए, अपना नाम लिखिए, तो हम आपके हर कमेंट का जवाब देंगे। आपको क्या चाहिए, जैसा आप लोग कमेंट कीजिएगा उसी के अकॉर्डिंग अगला हम आपको वीडियो भेजेंगे, ठीक। तो आज इतना के लिए थैंक यू, धन्यवाद।